दोस्तों आज के इस वीडियो में स्पाइसजेट एयरलाइन का वेब चेक इन करके दिखाने वाला हूं, यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का तरीका बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करेंगे, खाना पीना कैसे बुक करेंगे, बैग का टैग कैसे डाउनलोड करेंगे और अगर इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो ये कहां से आपको फ्री में मिलेगा, आज के इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और वेब चेक इन करके दिखाता हूं। उससे पहले एक चीज आप ध्यान रखिएगा, वेब चेक इन करने का एक समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा के अंदर ही वेब चेक इन आप कर सकते हैं, जो कि है फ्लाइट बोर्ड करने से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है और फ्लाइट बोर्ड करने से 2 घंटा पहले तक ही आप वेब चेक इन कर सकते हैं। विदाउट वेब चेक इन का आपको टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं दिया जाता है। चलिए तो इसके लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे स्पाइसजेट वेब चेक इन। उसके बाद जो पहला वेबसाइट आ रहा है इसे हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद देखिए वेब चेक इन करने के लिए 2 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, पहला PNR नंबर या टिकट नंबर और दूसरा पैसेंजर का लास्ट नेम। तो ये दोनों ही डिटेल आपको टिकट के ऊपर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये टिकट हमने क्लियर ट्रिप से बुक किया है, तो ये रहा हमारा PNR नंबर और ये रहा हमारा पैसेंजर का लास्ट नेम। तो दोनों चीज हम वहां पे एंटर करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा बुकिंग खुल के आ चुका है। दिल्ली से पटना का ये फ्लाइट है, 9 मार्च 2024 का ये फ्लाइट है। दिल्ली का टाइमिंग है 8:30 का और पटना हमें 10:20 में पहुंचा देगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 8:30 दिल्ली का टाइमिंग है, इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। उसके बाद पैसेंजर डिटेल भी हमारा यहाँ पे आ चुका है और नीचे चेक इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन खुल के आ चुका है, जहां पे नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो बताया जा रहा है कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड आइटम है जो आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, जिसमें आ जाता है ब्लास्ट होने वाला कोई आइटम या कोई ऐसा आइटम जिसमें आग पकड़ता हो। इसी के साथ साथ फ्लेमेबल, सॉलिड, मैग्नेटिक आइटम हो गया, कैंची हो गया, ब्लेड हो गया, चाकू हो गया, ये सब फ्लाइट के अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं। तो चलिए ये सब हमें पता है, तो यस आई एग्री के ऊपर हम क्लिक करके चेक इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए इस पेज के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाए जाएंगे। जो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे है अगर वो सही है तो ऐसे ही रहने देंगे, अदरवाइज आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्हीं का नंबर डाले जो ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि मान के चलिए आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए हैं, बोर्डिंग गेट बंद होने वाला है, तो एयर होस्टेस जो कॉल करते हैं वो इसी नंबर के ऊपर कॉल करते हैं। तो मान के चलिए आपका दोस्त ट्रेवल कर रहा है और आप अपना नंबर दिए हैं, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए हमारे केसेस में दोनों डिटेल सही है, तो कंटिन्यू चेक इन के ऊपर हम नीचे क्लिक करते हैं। आप देख लिए इस पेज के ऊपर कुछ एड ऑन फीचर्स हमें दिया जा रहा है, जैसे कि स्पाइसजेट प्लस, जहां पे प्रायोरिटी सर्विस मिलेगा, खाना पीना फ्री में मिलेगा, लेकिन सीट का पैसा हमें देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ का हम ऐड नहीं करने वाले हैं। अगला आ जाता है चूज योर सीट का ऑप्शन, और वहीं पे दूसरा ऑप्शन आ जाता है ऑटो चेक इन, यानी कि सीट ऑटोमेटिक एयरलाइन अपने तरफ से कोई भी सीट अलॉट कर देगा अगर आप सीट सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्लाइट बुकिंग करते समय सीट सेलेक्ट कर लिए थे, यानी कि किसी भी ऐप या वेबसाइट से टिकट बुक कर रहे थे, वहां पे सीट सेलेक्ट कर लिए थे, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए यहाँ पे चूज योर सीट के ऊपर ऐड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए तो सीट सेलेक्ट करने के लिए सीट मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस साइड के जितने भी सीट है सब विंडो सीट होंगे, इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट होंगे, फिर ये साइड सीट हो जाता है दोनों, ठीक है, और मिडिल सीट ये हो गया। खैर आप मैप देख के समझ रहे होंगे। इसी के साथ साथ जो ये ग्रे कलर का सीट है, इसे किसी ने बुक किया हुआ है तो आप इसे बुक नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई एक विंडो सीट सेलेक्ट करता हूं, तो मैं ये 7F सीट को सेलेक्ट करना चाहूंगा, तो इसके ऊपर हम टैप करते हैं। तो देखिए इस सीट का प्राइस 400 रुपए हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये विंडो सीट है। चलिए जैसे हमने सीट सेलेक्ट किया, देखिए हमारे ये जो पैसेंजर है, पैसेंजर नेम के आगे 7F सीट नंबर आ चुका है। नीचे नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो 5192 रुपए दिखा रहा है, इसे आप इग्नोर करिएगा, घबराइएगा नहीं। वहीं पे दोस्तों अगर आप फ्री सीट लेना चाहते हैं तो आपको कोई सीट सेलेक्ट नहीं करना है, आपको बैक आ जाना है और यहाँ पे ऑटो चेक इन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो एयरलाइन कोई भी सीट खाली रहेगा तो वो आपको ऑटोमेटिक असाइन कर देगा, यानी कि वो आपके नाम कर देगा, जिसके लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है। अपने मनपसंद से सीट सेलेक्ट करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जैसा कि हमारे विंडो सीट के लिए 400 रुपया लिया जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एड ऑन फीचर्स दिए जा रहे हैं, हम कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं लेने वाला है। रिव्यू एंड पे के ऊपर नीचे हम क्लिक कर देते हैं। अब देख लीजिए फैचिंग योर बुकिंग का ऑप्शन आ चुका है और अब हमें यहाँ पे ये 400 रुपए का पेमेंट कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गिफ्ट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी एक पेमेंट मेथड से पेमेंट को कंफर्म करता हूँ और कंफर्मिंग योर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। और उसके बाद ये फाइनली हमारा बोर्डिंग पास डाउनलोड हो चुका है, मोबाइल बोर्डिंग पास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि गेट नंबर यहाँ पे देख लीजिए है ही नहीं, वेरीफाई एट एयरपोर्ट के ऊपर बता रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट गेट नंबर ही होता है। जैसे ट्रेन में प्लेटफॉर्म नंबर होता है, उसी तरीके से फ्लाइट में गेट नंबर होता है। तो चलिए अब इस चीज का फंडा क्लियर कर देता हूं। बाकी यहाँ पे और भी चीजें देखने वाली ये है कि यहाँ पे देख लीजिए फ्लाइट का टाइमिंग है 8:30 में, लेकिन बोर्डिंग टाइम आपका 8 बजे दिया गया है, यानी कि 8 बजे बोर्डिंग गेट खुल जाएगा, 8 बजे से आपको एंट्री होने लगेगा। और इस बोर्डिंग पास को आप चाहे तो ईमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं या डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके PDF में सेव भी कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप ट्रेवल
ट्रेवल कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया हूं और उसके बाद कुछ इस प्रकार का हमारा बोर्डिंग पास डाउनलोड हो चुका है और व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देंगे ताकि हमें ही खोजने में बहुत आसानी हो। लेकिन चलिए अब यहाँ पे गेट नंबर का फंडा समझ लेते हैं। वेरीफाई एट एयरपोर्ट के ऊपर जो बता रहा है, देखिए ये जो बोर्डिंग पास है, ये बोर्डिंग पास लेकर के और एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेकर के आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर जाएंगे। उसके बाद एंट्री करते ही आपको स्पाइसजेट का काउंटर दिख जाएगा, बहुत सारे एयरलाइन का काउंटर दिखेगा, इंडिगो, विस्तारा, गो एयर, जितने भी फ्लाइट चलते हैं सभी के काउंटर दिखेंगे। आपको स्पाइसजेट के काउंटर के ऊपर जाना है। आप वहां पे जाकर के फिजिकल बोर्डिंग पास का भी फंडा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहे तो आप स्पाइसजेट के काउंटर के ऊपर जाएंगे, वहां पे बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो आपका आईडी प्रूफ देखा जाएगा और पीएनआर नंबर पूछेंगे। उसके बाद फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देंगे और उस फिजिकल बोर्डिंग पास के ऊपर गेट नंबर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गेट नंबर जानने का दूसरा तरीका यह है कि जैसे ही टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं, जगह जगह के ऊपर स्क्रीन लगा हुआ रहता है जहां पे फ्लाइट स्टेटस शो करता है। तो आपके टिकट के ऊपर जो फ्लाइट नंबर है, उस फ्लाइट नंबर के आगे जो गेट नंबर लिखा होगा, उस गेट नंबर के ऊपर आपको पहुंचना होगा। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं या आप चाहे तो याद रखकर फिर उस गेट नंबर के ऊपर आप पहुंचेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं सारा टॉपिक को मैं कवर कर चुका हूं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। बाकी दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। और अगर आप क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा क्रेडिट कार्ड वाला चैनल, जो कि इससे बड़ा चैनल है, पूरा जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे हम सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बारे में ही बात करते हैं। अभी तक मैं लगभग 100 क्रेडिट कार्ड खुद बनवा चुका हूं ताकि मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। बस चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।